हम लोग कल पढ़ चुके थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टाइप थर्ड। आज फोर्थ पढ़ना है। टेंस में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और इंडेफिनिट टेंस में बताए थे कि कितने टाइप होते हैं? 10। और 10 टाइप में हम लोग 3 टाइप पढ़ चुके हैं। चौथा टाइप हम लोग का आज पढ़ना है। ठीक, तो पहला इसका हम टाइप फर्स्ट पढ़ा है, अब चौथा पढ़ना है। तो पहले तो हमारा काम है कि इसका पहचान देखें, क्योंकि पहचानना ही सबसे बड़ी क्या है, कवर्क है, काम है। अगर पहचान नहीं पाएंगे तो हम लोग बना नहीं पाएंगे। ठीक, तो आइए पहचान इसका पढ़ते हैं। पहचानेंगे क्या? तो पहला नंबर की जो अगर हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं, तो यानी कि वर्तमान में कार्य चल रहा है, प्रेजेंट का जो इस समय का जो समय है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ कि लास्ट के हिंदी वाक्य का अंत में है, हूँ, हो, ये 3 शब्द क्या होंगे? फिक्स होंगे। 10 टाइप में 10 टाइप पढ़ाए हैं। 10 टाइप में क्या होगा? ये सब में कॉमन होगा कि हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आता है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आता है। आदि शब्द आता है। ये सब में कॉमन है। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो सब में है, हूँ, हो मिलेगा। इस कॉमन सेंस वाली, कॉमन सेंस की बात है। आगे देखते हैं दूसरा। ये तो फर्स्ट पहचान हो गया। दूसरा इसकी आइडेंटिफिकेशन देखते क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं जैसे फर्स्ट वाले में पढ़ाए थे किसी चीज में कौन कैसा होता है। जैसे क्या है, टाइप फर्स्ट में ये पढ़े थे हम लोग। जैसे आदित्यनाथ योगी भारत के क्या है, यूपी के क्या है, सीएम है। जैसे मैं क्या हूँ, एक अध्यापक हूँ। इस टाइप का पढ़े थे। तो फर्स्ट टाइप कौन सा हुआ था? फर्स्ट। दूसरा हम लोग पढ़े थे टाइप में किसी वस्तु के किसी के पास होने का जब दिखाया जाता है तो वो होता है टाइप 2। जैसे रमेश के पास 5 किताबें हैं, ये टाइप 2 हो गया। और किसी चीज़ का होने ना होने का जब हम भाव पढ़ते हैं तो उसको में हम देर का प्रयोग करते हैं, और टाइप 3 में हम आपको ये पढ़ा चुके हैं। जैसे हमारे ज़माने में क्या है, मोबाइल है, तो हम लिख सकते हैं कि हमारे ज़माने में मोबाइल है। लेकिन पीछे के ज़माने में मोबाइल नहीं था। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि मेरे जेब में क्या है, 10 रुपया है। तो इस मेरे बता रहा है कि मेरे जेब में 10 रुपया है, इसका मतलब होने रुपया के होने या ना होने का शेष बता रहा है। तो वो टाइप 3 में पढ़े थे। टाइप 4 में हम लोग को पहचान दूसरा क्या है कि जब हम किसी काम को करने वाले होते हैं, क्या होते हैं, किसी कार्य को करने वाले होते हैं, तो वो हमारा टाइप क्या होता है? 4। जैसे इसका हिंदी जो पहचान होगा दूसरा वो होगा कि हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? वाला है। उसके बाद वाली है, वाला हूं आदि शब्द मिलते हैं। शब्द मिलते हैं। ठीक है, हमारी सबसे बड़ी टाइप 4 का सबसे बड़ी पहचान करने की यही हमारे पास है कि हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलेगा? वाला है, वाली है, वाला हूं आदि शब्द मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए, देखते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर पहला होता है सब्जेक्ट। क्या होगा? सब्जेक्ट। उसके बाद हम इज या एम या फिर आर, इज, एम, आर तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तीनों को एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे, तीनों में से किसी एक का। और किस पर डिपेंड करेगा? वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग होगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग होगा, अगर आई रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे? एम। ठीक है, उसके बाद अबाउट टू, अबाउट टू किसका प्रयोग करेंगे? अबाउट टू का, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्या होगा? ऑब्जेक्ट।
पहले क्या किसका प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट का, इज, उसके बाद इज, एम, आर, तीनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अबाउट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो देखते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। अब देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैं स्कूल जाने वाला हूँ। देखिए हम बताए थे कि पहचान में क्या होगा, वाला हूँ, वाली है, वाला हूँ। देखो वाला हूँ मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। तो टाइप कौन सा हो गया हमारा, 4। अब इसमें हम क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं, तो हिंदी वाक्य के जो हिंदी वाक्य होता है उसमें हम कौन लगाकर प्रश्न करते हैं और जो उत्तर मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट यहाँ लिखना जरूरी है। अब इसमें से कौन सा सब्जेक्ट हम कैसे पहचानेंगे, तो बताइए कौन स्कूल जाने वाला है, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, तो आई होगा। तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। मैं के स्पेलिंग आई, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई के साथ किसका यूज करेंगे हम लोग, एम का, तो ये हो गया आई एम। उसके बाद अबाउट टू, अबाउट टू। अब बताइए क्या करने वाला है, जाने वाला है। तो जाना के स्पेलिंग वर्ड फर्स्ट टर्म गो होता है, तो क्या लेंगे, आई एम अबाउट गो टू। देखिए गो के बाद क्या लगेगा, टू। इसके साथ ये फिक्स होता है। ठीक है, अब कहाँ जाने वाला हूँ, स्कूल। तो हम लिखेंगे, हम लोग लास्ट में क्या लिखेंगे, स्कूल। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है, समझ में आया है? तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल हम लोग। तुम आज गणित पढ़ने वाले हो। तुम आज गणित पढ़ने वाले हो। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा वाले हो, वाले हो। ये भी इसकी पहचान हो गई क्योंकि नया शब्द आ गया। ठीक है, वाला है, वाली हो, वाला हो सब आएगा तो किस में पहचाएंगे, टाइप 4 में। ठीक, तो यहाँ हमारे पास आ गया वाले हो। तो चलिए देखते हैं, यही टाइप 4 में जाएगा। टाइप 4 का स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट प्लस इजेम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे इसमें क्या पढ़ना हमको चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। बताइए कौन आज गणित पढ़ने वाला है, तुम। तो तुम क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो तुम का मीनिंग क्या होता है, यू। और यू के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आर का। तो क्या होगा, यू आर। उसके बाद अबाउट टू, तो लिखेंगे अबाउट टू। अब क्या करने वाला है, पढ़ने वाला है। तो पढ़ना की स्पेलिंग क्या होता है, रीड। चलो रीड लगाते हैं, ये हो जाएगा READ, रीड। ठीक, क्या पढ़ने वाला है, गणित। तो गणित के लिए क्या लगाएंगे, मैथ, मैथ हो गया। और बताइए कब पढ़ने वाला है, आज। तो आज के लिए क्या लगाएंगे, टुडे। क्या लगाएंगे हम लोग, टुडे। बात समझ में आ गई। तो तुम आज गणित पढ़ने वाले हो, तो क्या होगा, यू आर अबाउट टू रीड मैथ टुडे। आज तुम मैथ पढ़ने वाले हो। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है, एक बार फिर से देख लेते हैं। टाइप 4 हम लोग पढ़ रहे हैं टेंस। टेंस में हम आपको बताए थे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के 10 टाइप होते हैं, 3 टाइप पढ़ा दिया गया। टाइप 4 हमारा चल रहा है। इसकी जो पहला पहचान होता है, हिंदी वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आता है। इसकी दूसरी जो पहचान होती है, ये होता है कि हिंदी वाक्य के अंत में वाला है, वाले हो, वाली है, वाला हूँ आदि शब्द मिलता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, तीनों में से कोई एक, उसके बाद अबाउट टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगा लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि हमारे पास क्या है, मैं स्कूल जाने वाला हूँ। ठीक, पहले सब्जेक्ट ढूंढेंगे,
अब देखिए पहचानना बड़ी बात है, तो वाला मिल गया है कि नहीं मिल गया है, इसका मतलब टाइप 4 है, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर हमारा ये होगा। तो कौन जाएगा स्कूल, कौन जाने वाला है, मैं, तो सब्जेक्ट क्या हो गया, मैं की मीनिंग क्या होती है, आई के साथ किसका यूज करेंगे, एम का, उसके बाद अबाउट, उसके बाद टू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या करने वाला हूँ, स्कूल जाने वाला हूँ, तो स्कूल जाने की स्पेलिंग क्या होता है, गो, उसके बाद गो के साथ ये प्रीपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है, तो गो के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, टू का, और कहाँ जाने वाला हूँ, तो स्कूल क्या होगा, एडवर्ब लास्ट में लग जाएगा, स्कूल लास्ट में गई। दूसरा, तुम आज गणित पढ़ने वाले हो, कौन गणित पढ़ने वाला है, तुम, तो सब्जेक्ट हो गया तुम का मीनिंग क्या होती है, यू के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, आर का, उसके बाद अबाउट, उसके बाद टू, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो क्या करने वाला है, पढ़ने वाला है, तो पढ़ने की मीनिंग क्या होती है, रीड, क्या पढ़ने वाला है, मैथ, कब पढ़ने वाला है, आज, तो आज की मीनिंग क्या हो जाएगी, टुडे, तो आज तुम आज गणित पढ़ने वाले हो, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, यू आर अबाउट टू रीड मैथ टुडे। लास्ट में आ गई, चलिए।